हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ बहुत ही खुश था। हम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं कॉलेज के दिनों में सोनिया से बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन एक गलतफहमी की वजह से हम दोनों जुदा हो गए। उसने रोहित के साथ शादी कर ली और मैंने भी बाद में आभा के साथ शादी कर ली। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं सोनिया को भुला नहीं पाया। सोनिया के साथ बिताए वो यादें मुझे परेशान करती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ भी खुश नहीं था। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से मुझे सोनिया मिल गई। वो मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। उसने मेरा नंबर लिया और बाद में बात करने का वादा करके चली गई। उस दिन मैं सोनिया से मिलकर बहुत ही खुश था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर टहल रहा था। तब रात के 11 बज रहे थे। सोनिया ने मुझे फ़ोन किया। मैं उसका नंबर देखते ही बहुत खुश हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मुझे उसकी बातों से एहसास हो रहा था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। मैंने धीरे से पूछा, सोनिया कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या हम कल मिल सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और घर के बाकी लोग गांव गए हुए हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। सोनिया मेरे घर आ गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र मेरी पत्नी की तस्वीर पर गई। उसने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, यही तो मेरी पत्नी आभा है। अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो वो लड़की कौन थी? मैंने पूछा, कौन सी लड़की? उसने कहा, जो कॉलेज में तुम्हारे साथ आई थी। मैंने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, सोनिया वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बुआ की बेटी थी। मैं तो उसे कॉलेज में एडमिशन देने के लिए लाया था, लेकिन सलीम ने तो मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी नई प्रेमिका है और तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। मैंने कहा, तुम तो सलीम को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। वो तो एक नंबर का बदमाश था और तुम उसकी बातों में आ गए और हम दोनों अलग हो गए। सोनिया मेरे सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उसके साथ रोने लगा। कुछ देर के बाद हम दोनों शांत हो गए। सोनिया ने कहा, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? क्या मुझे तुम्हारा प्यार दोबारा मिल सकता है? मैंने कहा, तुम्हारी तो अब शादी हो गई है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। उसमें तो दुनिया भर की बुरी आदतें हैं। वो तो दारू पीकर मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। अब तो मैं उससे तंग आ गई हूँ। मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा, सोनिया, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सोनिया ने कहा, लेकिन तुम्हारी तो अब पत्नी भी है। मैंने कहा, मैंने भी घर वालों के जोर देने पर आभा से शादी कर ली, लेकिन मैं उसके साथ कभी रिश्ता नहीं बना पाया। इतना सुनते ही उसने मुझे कस के पकड़ लिया और किसी बेल की तरह मुझसे लिपट गई। मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। फिर धीरे से उसकी पीली साड़ी को मैंने जुदा कर दिया। पर 6 सालों के बाद सोनिया के साथ खूबसूरत लम्हे में खो गया। वो सुकून भरी आहें ले रही थी। मुझे भी उसके साथ जन्नत का सुख मिल रहा था। 2 घंटे के बाद सोनिया अपने घर चली गई। उस दिन के बाद हम दोनों का रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन गया। हम रोज़ बातें करने लगे और कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपने पति को तलाक दे दिया और सोनिया ने भी अपने पति को। हम दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के होने जा रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिलने जा रहा है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।